हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एनबी अपडेट अगेन। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि एक टेंडा का जो डीएसएल राउटर होता है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कहाँ कहाँ पे उसका वाईफाई का सेटिंग है और कहाँ से आप वाईफाई का नाम एंड पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले आपका डेस्कटॉप में एक लैन केबल से आपका वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। लैन केबल से जो राउटर है उसको कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ब्राउज़र में सर्च कीजिए। राउटर के पीछे देखिए एक लिखा हुआ रहता है, कोई भी आईपी एड्रेस, जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है राउटर का वो लिखा हुआ रहता है। तो जैसे कि ये वाला राउटर में जो है वो मैं टाइप करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट यही आईपी एड्रेस रहता है। तो इसको टाइप करके एंटर करने के बाद ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ सकता है। जैसे कि ये लैन पे चल रहा है तो डायनामिक आईपी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कोई नया कनेक्शन लिया है जिसमें कि यूज़र आईडी और पासवर्ड से इंटरनेट कनेक्ट होता है, जैसे कि रेलर, ब्रॉडबैंड, बीएसएनएल एंड और भी कुछ आईएसपी है जो जीपीओई इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। तो उसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे सेव करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। अगर जो आईएसपी आपको स्टैटिक आईपी दे रहा है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप वो आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस टाइप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आईएसपी में ये डीएनएस का डिफरेंस होता है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं यूनिवर्सल डीएनएस यूज़ करना चाहता हूँ तो आप 8.8.8.8 यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी डॉट देने का ऑप्शन नहीं है। ये वाला राउटर में थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का टाइप अलग है और इधर डॉट जो है वो पहले से ही दिया हुआ है और जो नंबर आपको डायल करना है, टाइप करना है, वो यहाँ पे बॉक्स में टाइप कीजिए और उसके बाद सेव कीजिए तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बस यही है इंटरनेट का सेटअप, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो वाईफाई का पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं या फिर नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चला जाइए। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका विदाउट सिक्योरिटी मोड में रहता है, इसका कोई पासवर्ड नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो भी आपका मर्जी है वो वाला यहाँ पे नाम दे सकते हैं आप। मैंने इसका नाम वाईफाई दे दिया और पासवर्ड के जगह पे आप मन का हिसाब से आपका जो चाहिए वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 से 8 दे दिया। यहाँ पे देखिए मिनिमम 8 कैरेक्टर रिक्वायरमेंट होता है और ऊपर में आप 16 कैरेक्टर तक दे सकते हैं। यहाँ पे लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये तीनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। विदाउट स्पेस, आप यहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद इसको सेव कर देंगे तो ये आपका वायरलेस कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट का एक वार्निंग देगा। जैसे कि मेरा लैन पे है तो इशू नहीं है। अगर आपका वाईफाई से कनेक्ट करके आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा और नया पासवर्ड से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, जैसे कि आप वायरलेस रिपीटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको विदाउट वायर, अगर आपको यूनिवर्सल रिपीटर या फिर एक्सेस पॉइंट मोड इसको बनाना है तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सल रिपीटर का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपका आसपास में जो भी वाईफाई है वो इधर शो हो जाएगा। जिसको आपको कनेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके आप उसमें आपका जो पासवर्ड है वो डायल करके ओके करेंगे तो वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और आपको एक्सटेंड कर देगा आपका वाईफाई रेंज। ओके,
उसके बाद है एक्सेस पॉइंट मोड। अगर आप एक्सेस पॉइंट मोड में सिलेक्ट करेंगे तो आपको WAN पोर्ट में एक LAN DHCP मोड में आना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली वो जो मदर राउटर है उसका IP एड्रेस ऑब्टेन कर लेगा और आपको वाईफाई कवरेज एंड LAN एक्सटेंशन बना के रेडी करके देगा। और आपका जो राउटर का LAN का IP है वो चेंज होके मदर राउटर जो है उसके साथ पैचअप हो जाएगा। यहाँ पे पैटर्नल कंट्रोल बोल के एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है जो कनेक्टेड है उसको इधर आप मैनेज कर सकते हैं। एडवांस बोल के एक ऑप्शन है। इधर आप कोई भी मैक एड्रेस को ब्लॉक करना चाहता है, IP एड्रेस को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वो के जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि राउटर का जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं या फिर आपका DHCP का जो 100 IP एलोटेड है उसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देके IP रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका यहाँ पे ये ओके प्रेस बटन कर देंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको 30 कर दिया और मेरा जो सबनेट मास्क है उसको मैं 125 कर दिया और ये वाला जो IP एड्रेस है 128 कर दिया और यहाँ पे जो यहाँ पे सबनेट मार्क्स अच्छा ये वाला रेंज पे नहीं आएगा, ये आपको 0 ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं IP एड्रेस का जो रेंज है उसको घटा के 20 से 40 कर देता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 40 ये 20 IP एड्रेस ही अलॉट हो पाएगा। इसके आगे कोई भी क्लाइंट अगर कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद राउटर एक बार रिबूट होगा और आपका नया वाला जो 30.1 है 192.168.30.1 उसमें रीडायरेक्टेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉगिन का जो पेज था वो 192.168.0.1 था जो अभी रिबूट होने के बाद चेंज होके 30.1 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये 30.1 में ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड हो गया और यहाँ पे पेज फिर से खुल गया है। यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाएगा और जो भी है अगर डेटा पास हो रहा है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि डेटा पास हो रहा है। जैसे कि मैं वहाँ पे स्पीड टेस्ट के लिए डाल दिया। देखिए अभी इसका जो स्पीड टेस्ट है वो इधर दिखा रहा है कि कितना स्पीड ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद कई स्पीड टेस्ट में अपलोड भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए यही था कॉन्फ़िगरेशन। अगर और भी कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। धन्यवाद। चलिए मिलता है अगले वीडियो में।